हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी साइंस की एक बेहतरीन क्लास, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और एसएससी, जीडी, एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी साइंस की क्लास। बहुत ही अच्छी होने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आने वाले सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप जो होता है उसमें जोंक और केचुआ मुख्य रूप से आते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ये सभी जो है ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसमें घोंघा और सीपी जो है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आने वाले कीट या जंतु होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, इकाइनोड इकाइनोड मेरटा सॉरी संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें तारा मछली, ब्रिटिल और स्टार, ठीक, ये जो है दोनों जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो सिराओं द्वारा जो है अशुद्ध रक्त का प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो धमनियों द्वारा जो है शुद्ध रक्त का प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी तथा सी जो है दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों बात करते हैं आरआरबी चेन्नई जो 1992 एग्जाम हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अहम योगदान था। आइए देख लेते हैं कौन कौन से थे। ठीक है, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम के जो कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, यह पोटेशियम का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, ग्लूकोज ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में जो है प्रतिक्रिया कर जो है लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल जो है इस प्रतिक्रिया से बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल एल्कोहल बनाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है इस प्रतिक्रिया से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के कारण जो है यह उत्सर्जी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। ठीक, ये आप सभी को दोस्तों प्रश्न याद जरूर कर लेने हैं, क्योंकि रिवाइज में जो है ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तो आरआरबी जम्मू 1992 में ठीक जो क्वेश्चन आए थे, तो पौधों के लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए जो सबसे अच्छी उर्वरक होती है, सहायता प्रदान करती है उनके खाने के लिए, तो वो कंपोस्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो पेट्रोल होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो गुब्बारों में जो उड़ाने वाली गैस काम में लाई जाती है वो है हीलियम होती है। ठीक है, यह जो है बहुत हल्की होती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी डीडीटी के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत जो है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जो है यकृत हमारा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है H2 इसका अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है अम्लों में, ठीक है। कौन सा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती जो वस्त्र होते हैं उसमें आग लगने और फैलने की जो संभावना होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। उसमें जो है आग जल्दी से नहीं लग पाती है और फैलने की भी जल्दी से नहीं फैलती भी इसमें आग नहीं है जल्दी से, ठीक। नेक्स्ट है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां जो है लोहे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। जो हरी सब्जियों में पाया जाता है सर्वाधिक वो लोहा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल का मिश्रण करके जो है हम गैसोलीन को गैसोहोल से मिश्रण करके जो है इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार जो है हमारा पारे का अयस्क है। पारे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Hg होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? जो कशेरुक होता है उसके दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारी 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का जो पूरा नाम है बेसिलस केलमेटे-ग्यूरिन इसका नाम है पूरा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? जो एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो कवकों द्वारा होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? जो दमा होता है अस्थमा वो किसके कारण होता है? तो यह कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो नामक रोग होता है वो कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो चौगुनी बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी वस्तु की वेग को दोगुना किया जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो चौगुनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे कोलकाता, ठीक, 1992 में आए हुए प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। सूत्र कणिका जो होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वे दोनों एक ही नाम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? जो बट वृक्ष है, बट का जो वृक्ष है वो किन पादपों के वर्ग में आता है? आवर्त बीजी के वर्ग में जो है बट के वृक्ष को रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? जो पेनिसिलिन होता है वो कवक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से होते हैं? तो वो दो जीव जो होते हैं वो शैवाल एवं कवक के द्वारा जो है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। किसकी वजह से? शैवाल एवं कवक की वजह से, ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो यह शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक। लौंग किससे प्राप्त होती है? जो लौंग होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मसालों में लौंग होती है, तो वो किससे प्राप्त होती है? तो उसका नाम होता है पुष्पकली। भाई पुष्प की जो है कली होती है। ठीक। अगर वो पुष्प पूरा खिल जाए तो वो लौंग खाने योग्य नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो लौंग नहीं रह जाएगी फिर अगर वो खुल जाएगी तो, क्योंकि वो एक पुष्प जो होता है उसकी कली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरआरबी चंडीगढ़ में जो कि 1993 में एग्जाम हुआ था उसमें संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन केल्विन को जो है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मांसपेशियों में थकावट प्राप्त यानी कि पैदा होती है, थकावट महसूस होती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध को पैदा करता है या होता है? ठीक। तो लसीकाणु जो है यानी कि लिम्फोसाइट जो होते हैं उनके कारण गतिरोध या प्रतिरोध पैदा होता है। ठीक, रुधिर कोशिकाओं की मदद से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में जो लाल रुधिर कोशिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन तक होती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनियों के कारण जो है फेफड़ों तक ले जाया जाता है। ठीक। भुवनेश्वर के बारे में बात करेंगे 1993 के बारे में। ठीक है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के कारण जो है कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है। किसके कारण? अपोहन क्रिया के कारण। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारिका या आइरिस में पाया जाता है। जो आँख की आइरिस होती है, ठीक, उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मलता जो होती है वो जो है गुलाबी पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं कंजनकटिवा। ठीक, कंजनकटिवा, नेत्र श्लेष्मलता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? जब बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं तो उस समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण जो है यह होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनियाँ जो नलियाँ होती हैं उसमें यह होता है निषेचन। ठीक, जिसको फिलोपियन ट्यूब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में इसका संचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफलेशिया के कारण जो है रैफलेशिया का पुष्प जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की जो आयु होती है वो कैसे पता चलती है? तो बलों को गिनकर, यानी कि उसमें कितनी बलें हैं उनको गिनकर इसका पता लगाया जा सकता है कि उसकी वृक्ष की आयु कितनी होगी। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना जो है
जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से। ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में। नेक्स्ट है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है इसकी संभावना रहती है। नेक्स्ट है, किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से जो है कपास प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी की। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश जो होती है उसमें सल्क नहीं होती है, जिसको हिंदी भाषा में या देहाती भाषा में उसको केरन कहा जाता है। ठीक है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि बताव से जो के कारण नहीं डूबती हैं। ठीक। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने जो है इसको अलग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था? तो यह मटर के पौधे पर अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना शोध किया था, यानी कि इस पर अपने जो है अपने अपने पैंतरे अपनाए थे या इस पर जो है शोध कर कर देखा था। नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो मिलता है हमारा लाइकेन से प्राप्त होता है। RRB रांची 1993 की बात कर लेते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया के उपचार के लिए दवा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लैटेक्स से जो है ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो 6.0323 गुणा 10⁻23 का मान होता है। ठीक, एवोगाड्रो का। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक कितना होता है? यानी कि क्वथनांक क्या हो जाता है? जो दाब बढ़ता है तो उसका एक तरल जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो लाल रक्त कण जो है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में कौन कौन से हैं? A, D, E और K। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? B और C। ये जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, और ये A, D, E और K जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। ठीक, ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंगलोर 1994 की बात करते हैं ना। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्त्राव के रूप में। ठीक। नेक्स्ट है, कारपेंट्री में इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो कार की बैटरी होती है उसमें इस्तेमाल क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अवटु ग्रंथि से निकलता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? जो बिजली के बल्ब का जो अंदर का तार होता है, ठीक, तो वो किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक,
आपको पता ही होनी चाहिए कि बल्ब में जो है कौन सी गैस होती है, तो बल्ब में हमारी आर्गन गैस होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। जो मानव की नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, जो हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5% जो है पृथ्वी पर जल में मीठे पानी का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो डेसिबल। जैसे कि किसी भी ध्वनि की अगर कोई जैसे कि आवाज़ दे रहा है तो उसका जो है यानी कि आवाज़ हम सुनेंगे, यानी कि शोरगुल सुनेंगे कि यार शोर हो रहा है ज़्यादा, तो हम किस में मापेंगे उसे। ठीक है, तो उसका जो मापन होगा वो डेसिबल में उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CH4 होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है, तो माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है वो ग्राहम बेल है। ठीक, नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन के अभाव से जो है मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। नेक्स्ट है, पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर हमारा हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबड़, जो प्राकृतिक बहुलक है हमारा वो रबड़ होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस के द्वारा जो है फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदु लोहा जो है विद्युत चुंबक को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस जो है इसमें रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है हमारा किलोग्राम। ठीक है, जिसको kg के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट रूप में। नेक्स्ट है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को का क्या नाम है? तो बायोजियोग्राफी जो है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को जो है बायोजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल एक राशि है, क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा बृहस्पति है। नेक्स्ट है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी है। ठीक, नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, जो अस्थियाँ होती हैं हमारी उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोयोलॉजी जो है इसका अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक समुद्र समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। जो प्रोटीन का सबसे अच्छा आहार है तो सोयाबीन एवं मशरूम होता है। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाता है प्रोटीन इन दोनों में, सोयाबीन में और मशरूम में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं वो यात्रा नहीं कर सकती, किसमें? निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? तो अंतरिक्ष यात्री को हमारा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है।
खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल जो है हमारा ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का सूचक होता है। अहमदाबाद के बारे में बात करें, 1995 RRB के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। ठीक। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए जो है हमारा आँखों के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट हमारा विटामिन B12 में पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आवेश की मात्रा का मात्रक है, आवेश की जो मात्रा है उसका जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर या सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से जो है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? यानी कि खट्टे पदार्थों में जो पाया जाता है अम्ल वो साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। जैसे कि नींबू, आंवला। ठीक। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या होता है? वह नाइट्रोजन, जिसमें 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैसोहोल बनता है, तो गैसोहोल जो बनता है हमारा पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? जो अंधापन हो जाता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के दो मुख्य उपरूप हैं, कार्बन के जो मुख्य दो अपरूप हैं वो हीरा एवं ग्रेफाइट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर होती है, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। ठीक। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं वो 206 होती हैं। और शिशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो यह दूरी का होता है। पोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजीट्रॉन की खोज जो की थी वो एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसकी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो कौन सी परत करती है? ओजोन परत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, जो डायनेमो का आर्मेचर बना होता है वो किसका बना होता है? तो यह इस्पात से बना होता है। ठीक है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर होगा 100 N होगा। ठीक है। 1/6 गुना कम हो जाता है। सोने का अपेक्षित घनत्व है, तो इसका 19.30 ग्राम सेंटी क्यूब होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन जो है इसकी ठोस की इकाई होती है। दोस्तों आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।